दोस्तों आज हम एक बहुत ही अच्छी फ्रेज को सीखने जा रहे हैं। जब कभी दो दोस्तों में या दो रिलेशन में या किसी भी रिलेशन में कुछ नोकझोंक हो जाती है या तो हम उस तरह के रिलेशन नहीं रख पाते वहाँ, तब हम कहते हैं दरार पड़ जाना या दूरी पैदा हो जाना। जैसे वो दोनों दोस्तों के बीच में दूरी पैदा हो गई या वो दोनों दोस्तों के बीच में दरार पड़ चुकी है। तो इसी फ्रेज को अभी हम सीखेंगे जिससे हम कहते हैं दरार पड़ना या दूरी पैदा हो जाना। इसके लिए हमारे पास फ्रेज है ड्राइव अ वेज। ड्राइव अ वेज, इस फ्रेज को आप अकॉर्डिंग टू टेंसेस यूज कर सकते हो। जैसे ड्राइव अ वेज मतलब दरार पड़ना, लेकिन पड़ गई के लिए आप कहोगे ड्रोव अ वेज। उसी तरह पड़ गई है के लिए आप कहोगे हैज ड्रिवन अ वेज, हैव ड्रिवन अ वेज। तो इस तरह से हम अलग अलग टेंसेस में इसे यूज करके आज हम ट्रांसलेशन करेंगे। तो सबसे पहला सेंटेंस है हमारा, तुम हम दोनों में दरार डालने की कोशिश कर रहे हो। ये दरार डालना, यहां पर दरार पैदा होना। तो इस सेंस में कहे गए सेंटेंसेस को हम अभी देखते हैं दोस्तों। तो यहां पर क्या होगा, तुम हम दोनों में डालने की कोशिश कर रहे हो। तो तुम कोशिश कर रहे हो, इस चीज को हम पहले कहेंगे क्योंकि बेस सेंटेंस वही है हमारा। सो यू आर ट्राइंग। अब क्या, टू ड्राइव अ वेज। यहां पर दरार डालने की मीन्स ये इंफिनिटिव के फॉर्म में आया है, तो यहां मुझे 2+V1 के फॉर्म में लेना है। तो मेरा ये ड्राइव वर्ब हुआ, तो इसे मैं लूंगी यू आर ट्राइंग टू ड्राइव अ वेज। और क्या, हम दोनों में, बिटवीन अस। तो देखते हैं सेकेंड सेंटेंस को। यहां पर हम देखेंगे उनमें दरार पैदा हो चुकी है, जो हमें कंप्लीट सेंस दे रहा है, जो हमारा परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट टेंस जहां हम हैज, हैव प्लस V3 को लेते हैं और यहां पर सब्जेक्ट नहीं है तो हमें डमी सब्जेक्ट को लेना होगा देयर। तो ये सेंटेंस होगा देयर हैज बीन। अब हैज ले रही हूं तो यहां मुझे V3 करना होगा क्योंकि ये हमारा V1 है और इस तरह से मुझे इसी को वर्ब कंसीडर करके V3 लेना है। तो देयर हैज बीन ड्रिवन अ वेज। अब ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, उनमें। तो यहां पर उनमें मीन्स अमोंग देम। एक बात मैं यहां क्लियर कर दूं गाइज, यहां पर मैंने बिटवीन लिया और यहां मैंने अमोंग लिया, इसमें डिफरेंस है। बिटवीन हम तब यूज करते हैं जब हम दो लोगों के बीच में या दो चीजों के बीच में इस सेंस में कहना चाहते हैं, और हम अमोंग तब लेते हैं जब हम कहना चाहते हैं दो से ज्यादा लोगों के बीच में या दो से ज्यादा चीजों के बीच में। तो इस तरह से हम देख रहे हैं आज दरार डालना या दरार पैदा करना वाली फ्रेज को। इसके बाद हम देखेंगे कि इसके सब्स्टिट्यूट फ्रेजेस कुछ और हमारे पास है क्या जिन्हें हम यूज कर सकते हैं, और हम करेंगे बहुत सारे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, और अगर ऐसी वीडियो देखना आप पसंद करते हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हो, मेरे फैमिली मेंबर्स हो, तो प्लीज इसे शेयर और लाइक भी कीजिए। तो देखते हैं कुछ और ऐसी फ्रेजेस जिनको लेके हम सेम स्ट्रक्चर को कह सकते हैं। जैसे कि हमने अभी देखा टू ड्राइव अ वेज, तो उसी तरह दो और फ्रेजेस हमारे पास है जो है टू क्रिएट अ रिफ्ट। एग्जैक्टली सेम मीनिंग आपको देगा वो, टू क्रिएट अ रिफ्ट। और सेकेंड टू कॉज अ स्प्लिट, टू कॉज ए स्प्लिट। तो देखिए किसी भी रिश्ते में दरार पैदा करना अच्छा नहीं। मैं फर्स्ट वे में कहूंगी जो हमारा आज का स्ट्रक्चर है, इट्स नॉट गुड टू ड्राइव अ वेज इन एनी रिलेशनशिप। तो मेरा सेंटेंस क्या हो गया, इट्स नॉट गुड टू ड्राइव a wedge in any relationship। ये हुआ हमारा आज का स्ट्रक्चर जो हम अभी सीख रहे हैं। लेकिन सेम अगर आपको क्रिएट ए रिफ्ट लेकर कहना है तो आप कहोगे इट्स नॉट गुड टू क्रिएट ए रिफ्ट इन एनी रिलेशनशिप। एग्जैक्टली सेम, इट्स नॉट गुड टू कॉज ए स्प्लिट
इन एनी रिलेशनशिप। तो ये हम अलग अलग वे में भी कह सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप किसी भी एक फ्रेज को लेकर आगे बढ़ोगे तो आपके लिए वो भी बहुत ज्यादा सही होगा। तो चलिए देखते हैं हम ट्रांसलेशन कुछ और सेंटेंसेस का। मैं कभी नहीं चाहती उनमें दरार पैदा करना, तो मैं कभी नहीं चाहती, इसको हम सबसे पहले ट्रांसलेट करेंगे, आई नेवर विश। अब यहां पर फिर से इंफिनिटिव आया है, उनमें दरार पैदा करना, तो टू ड्राइव अ वेज। अब यहां पर उनमें ये हमें बताता है कि वो दो लोग भी हो सकते हैं और वो ज्यादा लोग भी हो सकते हैं, तो आप बिटवीन देम या अमॉन्ग देम कुछ भी ले सकते हो। आई नेवर विश टू ड्राइव अ वेज बिटवीन देम। मानसी हम बहनों में दरार पैदा कर रही है, ये हमें बताता है इट्स अ कंटिन्यूअस टेंस। सो मानसी इज ड्राइविंग, मैंने ड्राइविंग किया, अ वेज बिटवीन वी सिस्टर्स। जॉन और जेनी में दरार डालना आसान नहीं था, पास्ट टेंस। सो यहां पर इट वॉज नॉट इजी टू ड्राइव अ वेज। अब यहां पर दो लोग हैं, जॉन और जेनी, तो मैं यहां पर बिटवीन लूंगी, टू ड्राइव अ वेज बिटवीन जॉन एंड जेनी। इसके बाद दोस्तों देखते हैं हम कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जहां पर आप समझोगे कि इन्हें ही क्वेश्चन के फॉर्म में कैसे डाल के कहना है या इस फ्रेज को क्वेश्चन के फॉर्म में कैसे यूज करना है। फर्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस, कौन तुम में दरार डाल रहा है। कौन मीन्स यहां पर मुझे हु को लेना होगा। तुम क्यों मुझ में और मेरे दोस्त में दरार डालते हो। क्यों मीन्स वाई, ये रीजन पूछा गया है। और तुम्हारी दोस्ती में कैसे मीन्स मैनर, हाउ से हमें ये सेंटेंस को लेना है। तो देखते हैं कौन तुम में दरार डाल रहा है, कंटिन्यूअस टेंस। हु इज ड्राइविंग अ वेज। अब बिटवीन यू या फिर अमॉन्ग यू आप ले सकते हो, बिटवीन यू। तुम क्यों मुझ में और मेरे दोस्त में दरार डालते हो, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो वाई डू यू गाइस, अगर आप क्वेश्चन डिटेल में सीखना चाहते हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, जहां पर आप क्वेश्चन को सीख सकते हो, जहां आप वर्बल क्वेश्चन भी देखोगे और WH क्वेश्चन भी आप वहां पर देख सकते हो। वाई डू यू ड्राइव अ वेज, मुझ में और मेरे दोस्त में, बिटवीन माई फ्रेंड एंड मी। तुम्हारी दोस्ती में कैसे दरार पड़ गई। हाउ डिड योर फ्रेंडशिप ड्राइव अ वेज। होप आपको आज का लेसन अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है गाइस, तो इसे आपके डे टू डे लाइफ में आपको जरूर यूज करना है, जिससे कि आप कॉन्फिडेंट हो सको और आप फ्लुएंट इंग्लिश बोल सको।